प्रधानं सर्वधर्माणां देनं जगद्गुरुशास्त्रं देनं जगद्गुरुशास्त्रं देनं जगद्गुरुशास्त्रं। बोलिए देवादिदेव प्रकृति पुरुष श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूला श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनाय श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सबको जिसको भी देख रहे आराम से शब्द किए हुए आवाज किए हुए सम्यक ध्यान इसका नाम। सम्यक ध्यान इसका नाम है। ध्यान तो समझा था, लेकिन सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक मतलब समीचीन। सम्यक मतलब समीचीन। समीचीन मतलब सत्य। तो ऐसा सम्यक समीचीन सत्य रूप ध्यान को सब करने में कहा। और ध्यान के तो आप लोग ध्यान भी दे दें। तो कोई भी किसी भी प्राणी को चारों तीनों होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि हमें उस ध्यान से मतलब नहीं है। हमें उस ध्यान से मतलब है, हमें उस ध्यान से प्रयोजन है जो ध्यान हमको मोक्ष का कारण है। तो धर्म ध्यान सकल ध्यान वही है सम्यक ध्यान। बाकी मिथ्या ध्यान आप लोग ध्यान मिथ्या है, क्योंकि संसार में भटकाने वाले अशुभ कर्म का आश्रय कराने वाले। तो हमारा मंतव्य है सम्यक ध्यान से, जिसे हमें करना है, जिसे ध्याना है, जिसके माध्यम से कर्मों का नाश करना है और मोक्ष को। सम्यक ध्यान सतत है। सतत तो नाम रख दिया है, वैसे इसमें 113 पद है, लेकिन ऐसा किया जाता है या 13 को क्या गिनना है? मुख्य तो 100 है, बाकी सभी हमारे लिए अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए तत्व ध्यान का वर्णन करते हैं, ध्यान की साधना बताते हैं, अपने से प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण में हम अपने लक्ष्य को ध्यानेंगे। उसे पाने के लिए जो महान आत्मा जिन्हें ध्यान किया उनको नमन करेंगे और हम भी ध्यान करने की प्रतिज्ञा अथवा भावना करेंगे। तो ये यहाँ पर मंगलाचरण है, मंगल रूप आचरण मंगलाचरण है। मम पापम गानपति मंगलम, जो पापों बलाय मंगल है। मम सुखम लाती दरातु की मंगलम, सुख को देव मंगल है। इससे जो कर्मों की निंदा होती है, हमारे मंगल में हमारे इष्ट देवता विद्या भगवान या पंचपरमेश्वरी या 9 देवता है, इन्हें हम नमन करते हैं तो हमारे पाप करते हैं तो मंगल होता है, और इनसे जो पुण्य मिलता है उससे सुख मिलता है। तो मंगल पाप नाशक है और शुभ करता है।
हम नमन करते हैं। देखिए, सिद्ध देव जिन श्रेष्ठ परमेशी भजो, नमता सम्यक ध्यान में बनो मात्र अनुरूप। कहाँ है? सिद्ध देव जिन श्रेष्ठ, सिद्ध देव सबसे श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम बड़ा कोई नहीं है। अरंतों ने 4 घातियां कर नष्ट किए हैं, वे अभी यही रहते हैं, लेकिन अघातिया कर्म भी जो नाश कर देते हैं। 4 घातिया के अलावा 4 अघातिया कर्मों का भी नाश करके जो सिद्ध बन जाते हैं और जाकर के सिद्धालय में लोग के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बड़ा कोई पद नहीं है, कोई परमेशी है, परम पद में स्थित है। जैसे 5 परमेशी होते हैं, अनंत सिद्धार्थ पद साधु, लेकिन ये सबसे प्रधान परमेशी है। इनको सम्यक ध्यान में मैं नमन करता हूँ और भावना लाता हूँ कि बनूं आपका रूप, आपका मतलब भगवान होते हैं। मैं भी उन जैसे बन जाऊँ, मैं भी सिद्ध बन जाऊँ, ऐसी भावना लाता हूँ और नमन करता हूँ। आप कहेंगे जब सिद्ध बड़े हैं तो अनंतों को कभी नमस्कार क्यों किया जाता है? सब जानते हैं इस बात को, थोड़ा हमारा स्वार्थ है, लेकिन वह स्वार्थ सांसारिक नहीं है, वह स्वार्थ हमारा मोक्ष मार्ग संबंधी है। क्योंकि हमें सिद्ध दिखते नहीं है, हमें सिद्ध नहीं दिखते हैं। वे शिवालय पहुंच गए, सिद्धालय पहुंच गए, हमें दिखते नहीं तो अनंत। अनंतों की मुद्रा से हमें मोक्ष मार्ग मिलता है, ज्ञान की शिक्षा मिलती है, उनको उपदेश मिलता है, उनकी वाणी मिलती है, समुद्र में हमें दर्शन होता है। इसलिए हमें जिनालय में मुख्यता से उनका दर्शन होता है, तो हम पहले उनको नमन कर लेते हैं। तो केवल ज्ञानी वे भी सिद्ध भी है, अनंत भी है, सब केवल ज्ञानी है, अनंत सुख के स्वामी है। बस इतना है कि 4 घातिया कर्म और लोग कर ही जाएंगे, नियत से उनके क्षय होते ही है, मोक्ष मिलता ही है अनंतों को। तो पहले हम अनंतों को नमन कर लेते हैं कि हमारा स्वार्थ है, उनसे हमें वाणी मिलती है, फिर सिद्धों को नमन कर लेते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, केवल एक भावना है, इस रूप में भावना है कि इनसे हमें मोक्ष मार्ग। जैसे मान लीजिए कि भगवान विराजमान है, गुरु भी विराजमान है। भगवान तो बड़े हैं, लेकिन भगवान को बताने वाले कौन है? कहा गुरु गोविंद दो बड़े काके लागे खाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताया, हमारे गुरु करते बना कि भगवान है और गुरु है, दोनों है। हम किसके पास जाएं? हम मानते हैं भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान को बताने वाले कौन है? भगवान का रूप स्वरूप, उनका लक्षण, उनकी विनय, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनका सारा सब कुछ बताने वाले गुरु हैं। अब गुरु ना होते तो हमें ही ना मालूम पड़ता कि भगवान कौन होते हैं, मंदिर क्या है, पूजा क्या है, आदर क्या है, विनय क्या है, हमें कुछ भी मालूम ना पड़ता। इसीलिए हम पहले नंबर गुरु के पास चले जाते हैं। गुरु के पास जाएंगे तो ये सब कुछ बताएंगे। फिर गुरु ये कहते कि मैंने सब कुछ बता दिया कि भगवान का ये लक्षण है, ये भगवान है, इनकी ऐसी विनय होती है, ऐसी भक्ति होती है, ऐसी पूजा होती है। इसके बाद फिर तुम आओगे भगवान गुरु दोनों है, तो गुरु कहेंगे पहले भगवान के पास जाओ। मैंने बता दिया ना भगवान कितने बड़े हैं, तो कैसे जाना है, तो भगवान के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। लेकिन जब तक गुरु ने नहीं बताया तब तक कोई गलती हो जाए तो मालूम नहीं भगवान का स्वरूप क्या है, तो गुरु के पास जाएंगे। ऐसा है। तो इसी प्रकार है कि अगर अनंत भगवान को नहीं बताएंगे सिद्धों का स्वरूप, तो हम कैसे जानेंगे सिद्धि कैसे? इसलिए पहले अनंतों को नमन कर देते, सिद्धों को। तो ये एक परिपाटी है, नमोकार मंत्र में ऐसा ही रखा गया है। तो यहाँ पर तो हमने सिद्धों को नमन कर दिया।
कि मंगल की तो नमोकार मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ध्यान के बारे में चल रहा है कि ध्यान के माध्यम से हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष पाना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर सिद्धों को नहीं किया है, जिसे हम मंगलाचरण में ओम नमः सिद्धेश्वर बोल के प्रारंभ करते हैं। अब हम चलते हैं कि ये संसार क्या है, संसार कैसे होता है और संसार से पार कैसे हो सकते हैं। तो ये संसार जो है पर वस्तुओं के मेल से होता है। कर्म हमारी आत्मा से संबंधित हुए हैं, उसी से हमारी गतियां होती हैं और शरीर इंद्रियां विषय मिलते हैं, लाभ देश होता है, फिर कर्मों का बंध होता है और ये फिर गति आदि होने से संसार चलता है। अगर हम एक बार भी जो लाभ देश होने से कर्मों का बंध होता है फिर उससे संसार होता है, एक बार अगर हम लाभ देश छोड़ देंगे, इससे पंचेंद्रिय के विषय भोगों से सब भोगों का त्याग कर देंगे कि कुछ भी नहीं है मेरा आत्मा के अलावा, तो फिर लाभ देश नहीं होने से कर्मों का बंध नहीं होगा। मुनि लोग को ही छोड़ते हैं पर पदार्थ, क्योंकि इससे लाभ देश होता छोड़ दो तो हम तपस्या से पुराने कर्मों का क्षय कर देंगे और नए कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि हम संसार के भोग नहीं भोगेंगे। तो नए कर्मों का बंध नहीं होने से फिर उनकी गति आरती बंद हो जाती है, संसार में परिवर्तन बंद हो जाता है। अब कुछ पुराने कर्म रहते एक जन्म में क्षय नहीं हो पाते, पूरा नहीं करता है, लेकिन अगर एक ही जन्म में सारे कर्मों का क्षय हो जाए, ऐसा सही में हो सकती हो काल मिले तो फिर मोक्ष हो गया, इसके बाद संसार में आना बंद हो जाता है। तो कहा है पर पदार्थ संयोग से कर्म बंध संसार, भोग तजे चिंता मिटे ध्यान करे बहुपार। भोगों को छोड़ेंगे तो चिंता नहीं मिटेगी, क्योंकि पर पदार्थों के संयोग से कर्मों का बंध होता है, संयोग से आपने सुन से कर्म बनते हैं। अब भोग छोड़ेंगे चिंता भी नहीं रहेगी कि ये पदार्थ मिला है, इसकी सुरक्षा करना आदि, और ध्यान अच्छा होगा, पर पदार्थ की ओर आपका मन नहीं बढ़ेगा, आपने त्याग कर दिया। अब महाराज जी मोक्ष मार्ग में आ गए तो उनको क्या घर परिवार की चिंता है, उसका ध्यान नहीं है, तो ध्यान अपने में लग जाता है। जिसका बाहर ज्यादा संबंध है बाहर भाग जाता है, इसने त्याग कर दिया तो उसका अंदर में लग जाता है। ध्यान के समय तो शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसे सोच के वे आत्मबोध कर जाते हैं कि ये वो में शास्त्रों वाला नाम बन संगठन शेषा में बाहरा हमारा श्रद्धे संयोग। समय साल में बोला है ये मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन रखने वाला हूँ, और शेष जितने भी पदार्थ है शरीर आदि ये मेरे से भिन्न है, बाहरी है, सब संयोग लक्षण वाले, वियोगों में शास्त्रों वाला मेरी आत्मा शाश्वत आत्मा है। नाम धन संगठनों शेषा में बाहरा वाला सभ्य संयोग लक्षण, तो संयोग कुछ संयोग और वियोग का झगड़ा है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, जहाँ संयोग नहीं वहाँ वियोग है। बताइए जो संसार की वस्तुएं आपसे मिली है उनका संयोग हुआ है, संपर्क हुआ है, ठीक है, तुम्हारे साथ जाएंगी। शरीर पदार्थ धन वैभव जितने भी ये संबंधी हैं आपके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये संयोग है, ये बात में बने कर्मों से कि ये नहीं छूट जाएंगे। तो संयोग का वियोग निश्चित है, और छूटेंगे तुम्हारे छोड़े बिना तुम उनसे मोह करते रहोगे तो तुमको बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, और उससे ज्यादा कर्मों का बंध होगा, क्योंकि मोह है। और तुम संयम छोड़ दोगे तो सुख होगा, कर्मों का बंध नहीं होगा।
और तुम सुखी हो। तो ज्ञानी लोग मुनि लोग छोड़ के आते हैं और जो नहीं छोड़ते उनका भी छूट जाता है कि आयु पूरी होगी छूटेगा, कभी जिसमें भी चला जाएगा, कुछ कोई पदार्थ चोरी भी जा सकता है, नष्ट हो सकता है, और परिजन लोग हैं तो छूट जाएंगे, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। अपने ओर से छोड़ोगे तो सुख है और छूटेगा तो दुख है। आपके जेब में पैसा है, आपने जाकर हुंडी में डाल दिया गोलक में, आप खुश हो, सुखी हो, और जेब कर गया तो क्योंकि उस समय छोड़ा नहीं है, छूट गया, जेब कर गया, दुखी हो। पैसा तो दोनों में गया, जेब तो खाली दोनों में हुआ, एक में आपने दान दे दिया है तो आप सुखी, और एक में दुखी। जबरदस्ती में बिना भाव के छूटने से दुखी होता है। कैसे ही सारी चीजें आप नहीं छोड़ोगे दुखी रहोगे, और छोड़ दोगे आपने 1 घंटे तक भोजन बनाया, आधा घंटे तक खाया, वो बाहर निकल गए, बमन हो गए, ऐसा लगा चेहरा देखकर ऐसा लगा 2-3 उपवास हो गए, टेंशन में हो गया। और जिसने उपवास किया है आज आहार करना ही नहीं है, उसका चेहरा देख कैसा लग रहा है जिसे खा पी के बैठा है, तो उसको चिंता नहीं है, उसने त्याग किया है तो उसके अंदर खुशी है, और एक ने त्याग नहीं किया है तो उसके अंदर दुख है, टेंशन है। तो त्याग में सुख है और राग में चलिए हमारे मुनि आज ऐसे खुश रहे। और आप लोग इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतना बड़ा बैंक बैलेंस, इतने सब पदार्थ होके भी महाराज जी से तो महाराज जी समस्या है, महाराज जी परेशानी है, काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप टेंशन में रहते हो। महाराज जी कहते रहे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा इंटेंशन तो आत्मा से जुड़ा है और तुम टेंशन में, इंटेंशन अच्छा बनाओ और आत्मा से संबंध करो, ये बाहरी संबंध से टेंशन आप समझ ही नहीं पाते हो, कोई भी उसी में लगे रहते, उसी में सुख मिल जाएगा। ये अपनी एक कल्पना है, एक नर मरीचिका है, मिलेगा मिलेगा। अरे बड़बड़ चक्रवर्ती को नहीं मिला, बड़े चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा था, क्यों शांति कुंज भगवान ने छोड़ा, भी चक्रवर्ती इतना वैभव था, सठखंड का वैभव, 25,000 मुकुट राजा मनन करते, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 14 रत्नों निधियां, इतना वैभव था, छोड़ के क्यों आए? तुम इतना कर सकते हो क्या, इतना वैभव इकट्ठा कर सकते हो? नहीं बात, पालोगे तो भी सुख नहीं मिलने वाला था, उनको नहीं मिला, हमें कैसे मिला? इसलिए ध्यान रखना कि छोड़ने में ही सुख है। ये जो एक अग्नि कुंड है, ईंधन जितना भी डालो अग्नि बुझती नहीं और ज्यादा बढ़ती जाती है। अग्नि बुझाने का एक ही तरीका है, ईंधन डालना बंद करो, अग्नि बुझ। अपनी आशाएं, अपनी इच्छाएं बढ़ती जाती है, जितना तुम देते जाओगे उतनी बढ़ेगी। अगर उनको कम करना हो तो छोड़ना प्रारंभ करो, छोड़ोगे, त्याग करोगे, कम करते जाओगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाओं की ज्वाला है, वह इच्छाओं का कुंड है, वो कभी तक नहीं। चलिए तो कहा है कि भोग करे चिंता मिटे, ध्यान करे भवपार। अब हम देखते हैं कि इस विश्व में कोई चीजें हैं, संसार और मोक्ष। तो संसार किसका नाम है? मैंने एक दिन बताया, कोई चीज यहाँ आ रही है कि संसार मतलब संसर्पित संसार, भ्रमण, चतुर्गति में भ्रमण का नाम संसार है। कभी देव मनुष्य होती रहती है ये संसार। संसार होता क्यों है? पहले कर्मों का बंध होता है, कर्मों के बंध से गति होती है, गति में क्या मिलता है? शरीर मिलता है, और फिर
शरीर मिलता है, वहाँ पर सब संसार के काम करते हैं लोग, फिर कर्मों का बंद करते हैं लाभ देश मोह से, और फिर गति और सब मिलता रहता है। कैसे अंत होगा? बीज और वृक्ष की परंपरा है, ये चलती रहेगी। बीज पहले है कि वृक्ष पहले, और वृक्ष तो बीज, वृक्ष कहाँ से आया? बीज से। बीज पहले है तो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से। तो कोई नहीं कह सकता कौन पहले। वैसे ही संसार में कर्म और ये गतियां, फिर कर्म फिर गति चलती है। अगर वृक्ष को समाप्त करना तो क्या करना पड़ेगा? ये परंपरा नहीं होना चाहिए, तो वृक्ष को जलाए बिना आप बीज को जलाओ, बीज को छोटा सा हो तो उससे वृक्ष नहीं होगा। वैसे संसार के वृक्ष की परंपरा अंत करना हो तो अपने कर्म रूपी बीज को जला देंगे, तो संसार के वृक्ष की परंपरा समाप्त। हमारे भगवान ने कर्म बीज को जला दिया, ये पाप हो गया। हमें वही काम करना है, तपस्या के बाद कर्म को जलाना है। तो कर्म बंदी गति आगति होते जिसमें काम, चारों गतियों में भ्रमण, जिसका पढ़े नाम। और आगे हम लोग देखते हैं कि इस संसार तब तक चलता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक चलता है। तो मोक्ष किसका नाम है? कैसे मोक्ष मिलेगा? मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? कब मोक्ष मिलेगा? और मोक्ष कोई वस्तु का नाम नहीं है, मोक्ष को एक अवस्था है। उसकी व्यवस्था कैसे बनती है? तो बस यही है कि कहा था, एक दिन बताया था मोक्ष किसका नाम है। तो मोक्ष कहाँ है? कोई बोला ऊपर है, कोई बोला नीचे है। अरे ना ऊपर है ना नीचे है, मोक्ष तो वहीं पर है जहाँ पर कर्मों से छूटता है। में लिखा है 10वें अध्याय में कि कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है। कहाँ होता है नाश? यही होता है इस राजदीप में, कर्मभूमि में, ऐसे कालों में, प्रतिकाल के अंत में, स्वप्न काल में, संसन काल के प्रारंभ में, क्योंकि जन्म हुआ हो उसका स्वप्न काल में से, तो संसन काल में भी मोक्ष है। पर जो सुनारा सहन चाहिए, हड्डी में वो शक्तियाँ चाहिए, 6 महीने 1 वर्ष खड़े रहते थे, ध्यान करते थे, वो शक्ति चाहिए, शुक्र ध्यान चाहिए। शुक्र ध्यान उसी सहन के साथ होता है। तो ऐसा जब मिलता है वातावरण, तो उस समय ध्यान होता है, और ध्यान करने से कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों की ईंधन जल जाता है और मोक्ष हो जाता है। तो कौन जलाते हैं? वे मुनिराज, ये निर्गंध मुनिराज भी